एज ह्यूमन बींग हमें रिलेशनशिप में रहना पसंद होता है, क्योंकि रिलेशनशिप में रहने से हमारी मानसिक और शारीरिक ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं। रिलेशनशिप जब अच्छा होता है तो हमें अपने प्रति या फिर हमारे रिलेशनशिप में जो होता है उसके प्रति और साथ ही साथ दुनिया के प्रति पॉजिटिव ख्याल आते हैं और हम हैप्पी रहते हैं। लेकिन जब रिलेशनशिप अनहेल्दी हो जाता है या फिर ख़राब होने लगता है तो वही चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, यानी कि हमें गुस्सा आता है, हम सैड रहने लगते हैं और जो हमारे रिलेशनशिप में रहता है उसके प्रति भी हम नेगेटिव सोचते हैं और साथ ही साथ दुनिया के प्रति भी हमारे अंदर नेगेटिविटी विचार आने लगते हैं। बट एक बात यह है कि इस दुनिया में जो कुछ भी चीज़ होता है उसके लिए कोई ना कोई रीज़न होता है। बिना रीज़न के कोई चीज़ क्रिएट नहीं होती, कोई चीज़ होता नहीं है। तो रिलेशनशिप भी ब्रेक होने का या रिलेशनशिप भी ख़राब होने का रीज़न होता है। एक अच्छे रिलेशनशिप के ख़राब होने या फिर उस रिलेशनशिप का ब्रेक होने के बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फैक्टर जो मेन फैक्टर हैं, जो ज़्यादा जिम्मेदार हैं किसी अच्छे रिलेशनशिप को ब्रेक करने या फिर ख़राब करने के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें पहला है एक दूसरे का सपोर्ट न करना। हर इंसान की लाइफ में एक ड्रीम होता है जिसको वो पाना चाहता है, एक ऐसी ज़िंदगी जिसको इमेजिन करता है जो बहुत अच्छी होती है और उसको वो पाना चाहता है, उसको जीना चाहता है, कुछ नया करके अपना एक पहचान बनाना चाहता है। और ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर में होंगी। तो जब आपका पार्टनर आपसे बोलता है कि मैं ये करना चाहता हूँ या फिर मैं ये करना चाहती हूँ, तो आप क्या बोलते हैं कि नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, जबकि आपको यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। आप सपोर्ट करने के बजाय, आप इनकरेज करने के बजाय उससे ये बोलते हैं कि नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारे पास उतनी नॉलेज नहीं है। आपको कहना चाहिए कि तुम कर सकते हो, लेकिन आप ये कहते हैं कि नहीं, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है वगैरह वगैरह। मतलब आप वो सारी चीज़ें बोलते हैं जिसकी वजह से वो डीमोटिवेट होता है। आप उसे मोटिवेट करने के बजाय क्या करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं। आप ज़रा सिंपली सोचिए कि हम कैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। हम वैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें कहें कि भाई तू कर सकता है या फिर तू कर सकती है, तुम्हारे अंदर एक कैपेसिटी है कि तुम कर सकते हो। वो हमें इनकरेज करता है, हमें मोटिवेट करता है, यहाँ तक कि वो हमें टिप्स भी देता है कि तुम ऐसे 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 करोगे ना तो इसमें सफलता मिलेगी, तुम ऐसे 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 करोगे ना तो ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो ऐसे लोगों के साथ हम ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ऑब्वियसली आप जिसके साथ रहते हैं वो आपसे प्यार करता है, वो आपके साथ रहता है, अपनी बातें शेयर करता है, और जब वो अपने ड्रीम के बारे में आपसे शेयर करता है तो आप उसको डिमोटिवेट कर देते हैं। ऐसी बातें आपके पार्टनर के मन में आपके प्रति निगेटिविटी ख्याल पैदा करते हैं। एक ऐसा नेगेटिव इमोशन आपके प्रति निकलता है जो आपके रिलेशनशिप के ब्रेक होने के कारण होता है, क्योंकि उसके दिमाग में आ जाता है कि यू आर नॉट ए गुड पार्टनर, क्योंकि आप उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसको इनकरेज नहीं कर रहे हैं। कोई क्या चाहेगा? एक आदमी जो रिलेशनशिप में रहता है वो क्या चाहता है? वो यही चाहता है ना कि जिससे वो प्यार करता है, जिसको चाहता है, जिससे अपनी बातें शेयर करता है, वो उसका सपोर्ट करे किसी चीज़ में। जब वो बोले कि मैं कुछ नया करना चाहता हूँ या मैं फिर ये बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो सामने से सपोर्ट आए ताकि वो अपने अंदर पॉजिटिव फील कर सके और अपने पोटेंशियल को और ज़्यादा ऊपर कर सके और ज़्यादा उसको डेवलप कर सके। जब आप ऐसा नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे में रिलेशनशिप खराब होने लगता है और अल्टीमेटली कभी कभी ब्रेक भी हो जाता है। नंबर 2 इज एक दूसरे की गलतियों को माफ़ ना करना। देखिए, ऑब्वियसली हम इंसान हैं और इंसानों से गलतियां होती हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली होती है कि कोई भी जानबूझ करके गलती नहीं करता। हाँ, वो लापरवाह है तो उसकी बात अलग है, तब तो उसको समझाना बनता है, लेकिन एक्चुअली में कोई इंसान जानबूझ कर गलती नहीं करता है। कोई भी नहीं चाहता कि मुझसे गलती हो, बट ये है कि गलतियाँ होती हैं, क्योंकि जब तक आदमी गलती करता नहीं है तब तक वो कुछ सीखता नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम किसी रिलेशनशिप में रहते हैं जिसमें सारा चीज़ अच्छा चल रहा होता है, बट कभी ना कभी किसी से गलती हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, माफ़ करने के बजाय उस पर गुस्सा करते हैं। गलतियों पे गुस्सा निकलता है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन अगर आप उसे माफ़ नहीं करते हैं तो उस टाइम पे जो उसकी गलती की वजह से आपके अंदर गुस्सा इमर्ज हुआ होता है वो आपके दिमाग में घूम रहा होता है या फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाता है। भले ही आप उसे दिखाएं ना, लेकिन उस निगेटिव इमोशन से, यानी जो गुस्सा है, उसके वजह से आपका बिहेवियर धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। और क्योंकि आप उसे माफ़ नहीं किए हैं तो आप एक्चुअली मेंटली फ्री नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में आपका बिहेवियर जब चेंज होता है तो वो ऐसा बर्ताव चेंज होता है जो आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, और वो आपके जाने अनजाने में रिलेशनशिप को ख़राब करता चला जाता है। और अल्टीमेटली क्या होता है, कभी कभी ऐसे सिचुएशन में रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। नंबर 3 इज बुरे समय में अपने पार्टनर का साथ न देना या फिर उसके साथ न होना। देखिए, लाइफ हमेशा एक जैसे नहीं चलती। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ऑब्वियसली सुख दुख भी आते रहेंगे, लेकिन कोई भी हमेशा चलता नहीं है। लेकिन गलती क्या होती है मैक्सिमम लोगों की, जब आपका पार्टनर, जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, वो किसी मुसीबत में फंस गया या फिर वो किसी बुरे सिचुएशन से गुजर रहा है, तो ऐसे में आप अगर उसके साथ नहीं हैं तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। ये एक अच्छे पार्टनर की पहचान नहीं होती है, क्योंकि जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं या फिर हम ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए बुरा है,
तो ऐसे टाइम में हम उन लोगों का साथ पाना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनको हम चाहते हैं, वो हमारा साथ दें, वो हमारे साथ खड़े रहें। क्योंकि ऐसे टाइम में इंसान को उसकी बहुत सख्त ज़रूरत होती है। अगर वही इंसान उसके साथ न रहा तो फिर ऐसे में अकेलापन फील होता है। ऑब्वियसली कि कोई भी सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं होता, सिचुएशन से इंसान डील कर लेता है धीरे धीरे। कुछ सिचुएशन जल्दी खत्म हो जाती हैं, कुछ सिचुएशन थोड़े टाइम बाद खत्म होती हैं, लेकिन चीज़ें नॉर्मल तो होती ही होती हैं। लेकिन जब उसको आपकी ज़रूरत थी उस टाइम पे आप नहीं थे, और उस टाइम पे जो इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस आपके प्रति निकला, वो उसके दिमाग में घर कर जाएगा, और वो उस टाइम ये सोचेगा कि ये इंसान जो मेरे साथ बुरे सिचुएशन में खड़ा नहीं था, वो मेरा क्या साथ देगा। तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है एक अच्छे रिलेशनशिप के ब्रेक।